ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, अर्जुन ने कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए और मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो युद्ध करने आए हैं, मुझसे युद्ध करने आए हैं। उसके बाद आगे उसी श्रृंखला में अर्जुन आगे कहते हैं, योत्समानान अवेक्षे अहम ये अते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। तो ये योत्समानान जो लोग युद्ध करने वाले हैं, जो योत्समानान युद्ध की इच्छा से जिनके मन में युद्ध की इच्छा है, उनको अवेक्षे हैं, मैं देखूंगा। अवेक्ष मतलब मैं देखने वाला, यहाँ पर देखूंगा। एते अत्र समागता, यहाँ पर जो सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, उसी बात को दोबारा उन्होंने कहा है। और उसके बाद जो लाइन है वो ज़्यादा मज़ेदार है पढ़ने में। तो उसमें कहते हैं कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे। तो धृतराष्ट्र के जो लोग हैं उनमें वो लोग कौन है जो इनके साथ विपक्ष में, जो लड़ने को है तैयार है। और दुर्बुद्धेर युद्धे, जो युद्ध तो करने आए हैं लेकिन जो दुर्बुद्धिपूर्ण है। दुर्बुद्धि मतलब जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, दुर्योधन की बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि हो गई है। सबकी बुद्धि थोड़ी दुर्बुद्धि हो गई, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, जिसकी जो सही दिशा में नहीं जा रही। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुर्योधन की बुद्धि दुर्बुद्धि हुई है, लेकिन अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ साथ और कितने लोगों की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है। तो क्या कहते हैं कि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा। मैं अभी मतलब ये बात भूतकाल में है, क्योंकि वो अभी रथ में खड़े हैं, अभी भगवान कृष्ण को लेके नहीं गए हैं। जब दोनों के बीच में पहुंच जाएंगे तो फिर वो देख रहे होंगे, पर अभी जो है वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ या देखूंगा मैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि भाई चलिए दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करिए ताकि देखे तो सही कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ और कौन कौन से लोग दुर्बुद्धि हो गए और अब हमसे लड़ने को तैयार हैं। तो इसके पीछे दो भाव हैं। एक तो ये कि कैसे आदमी रिफ्लेक्ट करता है, आदमी सोचता है कि कैसे कैसे लोगों की बुद्धि बदल जाती है। जिनकी बुद्धि से आप अपेक्षा नहीं रखते हो, ऐसे लोगों की बुद्धि भी बदल जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बुद्धि बदल गई, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ जो भी हुआ, अगर आपको युद्ध लड़ना है तो वो तो व्यवहारिक बात है ना। अब ऐसा थोड़ी कि अब सोचने से काम चलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि पितामह भीष्म ही है, उनकी बुद्धि नहीं साथ दे रही, वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो अर्जुन ये थोड़ी कि पितामह भीष्म से अब लड़ेंगे नहीं। हालांकि हम देखेंगे कि युद्ध में आगे जो लड़ाई होती है उसमें कैसे कैसे मतलब स्थितियां आती हैं। तो ये जो एक आप ये समझिए कि ये युद्ध होने से पहले का एक अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा का एक ये अंतिम प्रयास है आकलन करने का वस्तु स्थिति को, कि किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आके मनुष्य अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी लालच, इच्छा या जिस भी चीज़ों को ले लें, हम सबको अगर एक बार जोड़ें बैठ के, तो उनके वशीभूत होके, उनके वश में होके, उनके प्रेशर में आके व्यक्ति कैसे क्या क्या काम करता है वो देखने के लिए युद्ध होने से पहले, अब क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर काम शुरू, फिर सोचने का समय नहीं है कि अब अच्छा बुरा क्या है। लेकिन उसके पहले, युद्ध होने से बिल्कुल पहले तो आप सोच ही सकते हैं। और कोई भी समझदार भला व्यक्ति जो युद्ध नहीं चाहता, या जो, अब देखिए मैं और आप शायद हमने तो कभी युद्ध लड़ा नहीं, तो हम नहीं समझ सकते कि जब हम अपनी बंदूक से, गोली से, राइफल से या फिर तीर से किसी को मारेंगे तो लोगों को कैसा लगता है। लेकिन जो धनुर्धर है, योद्धा है, वो तो जानता है कि इसके कैसे लोग मरते हैं। तो
अर्जुन की एक विशेष बात अर्जुन की ये भी है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ युद्ध किया है और कई मारे भी हैं, तो उनको ये भी पता है कि मरता हुआ आदमी कैसा होता है, उसकी क्या स्थिति होती है। और ये भी स्वाभाविक है कि इतने सारे लोग एक साथ लड़ने को तैयार हैं, तो समझ में तो आता ही कि क्या होने वाला है, और उसी का फल जो है आगे दिखता है। तो अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।